सिंबॉलिक कम्युनिकेशन माने क्या समझते हैं कि आप कुछ कम्युनिकेट ना करें। दोनों बातों में अंतर। अक्सर हम बोलने को ही कम्युनिकेट करना समझ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि जब आप खुद नहीं बोलते आपके सिंबल्स आपके लिए बोलते हैं। आपके सिंबल्स, अब यहाँ सिंबल से मेरा मतलब क्या है दोस्तों, ये दुनिया भरे हुए को ही और भरती है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं शानदार वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं आज, मैं कह रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए आप तो 5 सेकंड के लिए और आप सोचिए कि आप सिंबॉलिक कम्युनिकेशन माने क्या समझते हैं। 4-5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और सोचिए, जब मैंने कहा सिंबॉलिक कम्युनिकेशन तो इस शब्द को सुनकर आपके जहन में क्या आया, आपने क्या सोचा। मैं जानता हूँ या तो आपके मन में आया होगा बॉडी लैंग्वेज, आपके मन में आया होगा फेशियल एक्सप्रेशंस, और बिल्कुल आपने सही सोचा है। पर दोस्तों, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज की आज मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, हिस्सा हैं, पर ये सिंबॉलिक कम्युनिकेशन नहीं है। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, ये एक स्किल डेवलपमेंट का टॉपिक है। अगर आपने सिंबॉलिक कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ लिया तो एक ही जानिए, आप अपनी लाइफ में 10x बेटर कर पाएंगे, चाहे मामला सक्सेस का हो, चाहे मामला पर्सनैलिटी का हो और चाहे मामला ग्रोथ का हो। चलिए तो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन को समझते हैं, होता क्या है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। इंग्लिश में एक बहुत मशहूर कोटेशन है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। जी हाँ, इसको फिर से दोबारा सुनिए, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। क्या समझिए आप इस सेंटेंस के? जब मैं बोलता हूं यू कैन नॉट कम्युनिकेट, तो आपको क्या समझ में आया? 2 सेकेंड अपने आप को दीजिए और सोचिए। अच्छा, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते? नहीं, फिर से रिपीट करता हूं और मतलब समझाता हूं। यू कैन नॉट कम्युनिकेट का मतलब होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट ना करें। बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बात को। 24 घंटों के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट ना करें। ऐसा तो हो सकता है कि आप बोलें ना। कई बार हम लोग कहते हैं ना, यार मैंने तो उससे कुछ भी नहीं बोला था, वो फिर भी बुरा मान गया, मैंने तो उससे कुछ कहा ही नहीं था। ऐसा तो हो सकता है कि आप कुछ बोलें ना, पर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ कम्युनिकेट ना करें। दोनों बातों में अंतर। अक्सर हम बोलने को ही कम्युनिकेट करना समझ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है आपने कुछ ना बोला हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ कम्युनिकेट ना किया हो। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मैं अपने घर पहुँचता हूँ और अपने बेटे से बोलता हूँ, समर मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना, और मेरा बेटा ना कोई जवाब देता है, ना कुछ बोलता है, वो वहीं बैठा रहता है और ना वो हिलता है। तो उसने कुछ बोला क्या? बिल्कुल नहीं। उसने कुछ कम्युनिकेट किया क्या? बिल्कुल किया। बताइए क्या कम्युनिकेट कर दिया? मैं नहीं दे रहा, मुझे नहीं पड़ी हुई, कौन है आप? आपको किसी ने आवाज़ लगाई, मैं आपको अपनी तरफ बुलाता हूँ, मैं आपको आवाज़ लगाता हूँ, आप मेरी तरफ देखते हैं और मुंह फेर लेते हैं वापस। आपने कुछ बोला क्या? कुछ भी नहीं बोला, पर आपने कुछ कम्युनिकेट किया क्या? बिल्कुल आपने कम्युनिकेट कर दिया। कौन हो आप? मुझे आपकी कोई नहीं पड़ी हुई, मैं आपकी कोई वैल्यू नहीं करता। तो अक्सर हमें ऐसा लगता है मैंने कुछ बोला नहीं, हो सकता है आपने ना बोला हो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कम्युनिकेट नहीं किया हो। तो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जब आप खुद नहीं बोलते आपके सिंबल्स आपके लिए बोलते हैं। आपके सिंबल्स, अब यहाँ सिंबल से मेरा मतलब क्या है, और इसको थोड़ा डिटेलिंग में समझिएगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उतनी शिद्दत। अच्छा, एक बात तो आप सब जानते हैं कि मैं कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं देता जो यूट्यूब और गूगल दे दे, और मैं ये भी जानता हूँ जो मुझे सुन रहा है वो अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सिंसियर है। मेरी ऑडियंस भी थोड़ी अलग की तरह की है, तो मैं आपको समझाऊंगा भी बहुत डिटेलिंग में और बहुत सिंपल भाषा में। समझिए क्या है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। जब आप नहीं बोलते आपके सिंबल्स आपके लिए बोलते हैं। इसको ऐसे समझिएगा, आप कार से या बाइक से कहीं जा रहे हैं और रेड लाइट हो जाती है चौराहे पर, तो आप क्या करते हैं? बिल्कुल सही, गाड़ी में आप ब्रेक लगा देते हैं, बाइक में आप ब्रेक लगा देते हैं। मेरा सवाल, ब्रेक रेड लाइट ने लगाए हैं क्या? अच्छा, रेड लाइट ने नहीं लगाए, किसने लगाए? अच्छा, आपने लगाए हैं।
रेड लाइट ने तो केवल एक मैसेज दिया है, केवल एक सिग्नल दिया है, पर ब्रेक अप्लाई किसने की? उस सिग्नल के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड किसने किया? आपने। और तभी ग्रीन लाइट हो जाती है तो आप क्या कर देते हैं? आप रेस दे देते हैं। एक्सेलरेटर जो है वो किसने दिया? वो ग्रीन लाइट ने दिया या आपने दिया? ग्रीन लाइट ने तो केवल एक मैसेज दिया है, उसने तो केवल एक सिग्नल दिया है, रेस तो आपने दी है ना। अब इस ग्रीन लाइट और रेड लाइट की जगह खुद को रख लीजिए और अपनी जगह दुनिया को रख लीजिए। दोस्तों, दुनिया हमारे साथ कुछ नहीं करती, दुनिया अपने मन से हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं करती। जैसा हम उसको मैसेज देते हैं वैसा वो हमें बस रिस्पॉन्ड कर देती है। जब आप खुद लो कॉन्फिडेंस में, डल एनर्जी में, चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, जीवन में कोई उत्साह नहीं है, बाल बिखरे पड़े हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब आप ऐसी सूरत में किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी बिजनेस डील के लिए जाते हैं, किसी सेल्स के लिए जाते हैं, किसी मीटिंग के लिए जाते हैं या किसी भी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तो आप सामने वाले को एक मैसेज देते हैं, एक सिग्नल देते हैं, भाई जब मैं अपनी इज्जत खुद नहीं कर रहा, मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खुद की वैल्यू नहीं है, मुझे अपनी खुद नहीं पड़ी हुई, तो तुम भी मेरी इज्जत मत करना। और वो दुनिया केवल उस मैसेज और सिग्नल के अगेंस्ट केवल रिस्पॉन्ड करती है। फिर वो दुनिया भी ना आपको जॉब देती है, ना आपके साथ बिजनेस करती है, ना आपके साथ डील करती है। दुनिया ने क्या किया है इसमें? लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस में जाते हैं, चेहरे पर स्माइल लेकर जाते हैं, फुल कॉन्फिडेंस में जाते हैं, फुल एनर्जी के साथ जाते हैं, उत्साह के साथ जाते हैं, बिल्कुल तैयार वेल ड्रेस्ड होकर जाते हैं, तो आप सामने वाले को, दुनिया को एक मैसेज दे रहे होते हैं कि मुझे खुद में बहुत इंटरेस्ट है, मैं खुद की बहुत वैल्यू करता हूँ, मैं खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप भी मेरी रिस्पेक्ट करिएगा। और दुनिया उस मैसेज के अगेंस्ट आपकी रिस्पेक्ट करने लगती है, आपको इंटरव्यू में जॉब दे देती है, आपके साथ बिजनेस डील कर लेती है, आपके साथ सेल्स डील कर लेती है, आपके साथ पार्टनरशिप कर लेती है, आपकी इज्जत करती है, आपकी रिस्पेक्ट करती है। इसमें दुनिया ने क्या किया है? जब सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, समझिए व्हाट डू आई मीन बाय सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। कामयाब और खुश इंसान जो होते हैं वो कैसे रहते हैं? कामयाब इंसान जो होते हैं, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, वो चेहरे कैसे होते हैं? वो खुश रहते हैं या एनर्जी में रहते हैं? तो इसका उल्टा करके विशाल भाई इसको काट लीजिएगा। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। जो कामयाब और सक्सेसफुल लोगों में और नाकामयाब और फेलियर लोगों में अंतर बताता हूँ क्या है। जो कामयाब और सक्सेसफुल आदमी है, बताइए वो हाई एनर्जी में रहेगा या लो एनर्जी में? बिल्कुल सही, हाई एनर्जी में। वो खुश रहेगा या दुखी रहेगा? बिल्कुल खुश रहेगा। तो इसका उल्टा करके बोलिएगा, जो खुश दिख रहा है, चेहरे पर स्माइल है, हाई एनर्जी में, फुल कॉन्फिडेंस में, इसका मतलब क्या है? वो सक्सेसफुल है। तो लोग ये सोचकर आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जब वो आपको देखते हैं फुल एनर्जी में, उत्साह में है, जोश में है, चेहरे पर स्माइल रखे हुए, तो उन्हें लगता है कि अपनी लाइफ में, अपने काम में सक्सेसफुल है। वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब ऐसा लगता है आप डल एनर्जी में हैं, लो कॉन्फिडेंस में हैं, तो सामने वाले को लगता है ये फेलियर है, ये परेशान आत्मा है, वो आपके साथ जुड़ते नहीं है। इसमें सामने वाले की क्या गलती है? सिंबॉलिक कम्युनिकेशन समझिए क्या होता है। मैं 5 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं, तो आपको कैसे बताऊं? माथे पे पासबुक चिपका के चलूं 5 लाख 5 लाख? भाई हाउ वुड आई शो यू कि मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूं, मैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूं, मैं एक कामयाब इंसान हूं, मैं अपने जीवन में एक संतुष्ट आदमी हूं? जब मैं खुश रहूंगा, एनर्जी में रहूंगा, कॉन्फिडेंस में रहूंगा, चेहरे पर स्माइल रखूंगा, तो दुनिया को लगेगा कि कामयाब आदमी, और लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए, जब भी हम किसी से मिलते हैं, दुनिया क्या है आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए। जब हम किसी से मिलते हैं तो सिर्फ एक मैसेज देने का काम करते हैं। वो गाना सुना आपने, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे? तो या तो हम सामने वाले को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मेरे साथ रहोगे तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, बेहतर हो जाओगे, और अदरवाइज आप ये मैसेज दे रहे होते हैं कि साडे नाल रहोगे तो कलेश करोगे। सेल्समैन हैं आप, प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं आप, बिजनेसमैन हैं आप, एक हाउसवाइफ हैं आप, एक स्टूडेंट हैं या आप एक प्राणी हैं, एक इंसान हैं, तो आप हर सूरत में किसी ना किसी को ये मैसेज दे रहे होते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप ये मैसेज दे रहे होते हैं कि तुम्हें भी मैं अपने जैसा बना दूंगा अगर मेरे साथ रहोगे तो। अब आप खुद लो एनर्जी में हैं, आप खुद लो कॉन्फिडेंस में, डल एनर्जी में, चेहरे पे 12 बजी हुई है, जीवन में कोई उत्साह नहीं है, हालात बेहाल हुए पड़े हैं, तो आप सामने वाले को क्या मैसेज दे रहे हो? मेरे साथ डील कर मत लेना, मुझे जॉब पे रख मत लेना, वरना तुम्हारी कंपनी की भी हालत, तुम्हारी भी हालत अपने जैसी कर दूंगा। तो सामने वाला आपसे क्यों जुड़ेगा? इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, मेरे बड़े भाई जिन्हें मैं अपना आइडियल मानता हूँ, राज साहब, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि अमर, भरे को भरती है दुनिया मदाम। दोस्तों, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा आज के बाद, कि भरे को भरती है दुनिया मदाम और समंदर में गिरते हैं दरिया तमाम।
मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूँ, आप समझिए इसको। भरे को भरती है दुनिया बादाम और समंदर में गिरते हैं दरिया तमाम। बताइए पानी की ज़रूरत किसको ज़्यादा है, रेगिस्तान को या समुद्र को? पानी की ज़रूरत किसको है? बिल्कुल सही, रेगिस्तान को। और उसके बावजूद सारे दरिया, सारी नदियाँ गिरती कहाँ हैं? जाकर समुद्र में। पर समुद्र तो ऑलरेडी भरा हुआ है। दोस्तों ये दुनिया भरे हुए को ही और भरती है। अच्छा आप बताइए, आप रेलवे स्टेशन पे उतरे, आप बस स्टैंड पर उतरे और आपको कहीं जाना है और ऑटो लेना है। स्टेशन के बाहर आप निकलते हैं, 2 ऑटो खड़े हुए हैं, एक में 3 सवारी ऑलरेडी भरी बैठी हुई हैं और एक खाली है बिल्कुल। आप बताइए, मैंने कहा ना मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। बताइए आप कौन से ऑटो में जाके बैठ जाएंगे? जो खाली पड़ा है जिसमें 3 सवारी ऑलरेडी बैठी हुई हैं। बिल्कुल सही, 3 सवारी जिसमें ऑलरेडी बैठी हुई हैं। भरे को भरती है दुनिया बादाम। आप किसी नए शहर में गए हैं, 2 गोलगप्पे की दुकान है, ठेली है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। आप किसी शहर में गए हैं, गोलगप्पे की ठेली वाले हैं, एक बिल्कुल खाली पड़ी है, एक पे 11 लोग लाइन में खड़े हुए हैं। आप बताइए किस लाइन में जाके लग जाते हैं? 11 वाले के हैं ना, उसके यहाँ क्यों नहीं लग गए जो खाली पड़ा हुआ था? जल्दी नंबर आ जाता। पर आपको मालूम है जो भरा हुआ है इसका मतलब इसमें दम होगा। भरे को भरती है दुनिया बादाम। दोस्तों अगर आप सेल्स में हैं, प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, लेट इट बी इन एनी पब्लिक डीलिंग। मैं कहता हूँ मैंने ये सबक कहाँ से सीखा, मैं आपको बताता हूँ। आज के बाद ऑब्जर्व करिएगा, कभी किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखिएगा, वो कटोरा लेकर भीख मांग रहे होंगे। मैं चुनौती देता हूँ आपको, अगर सुबह के 6 बजे भी वो आपसे भीख मांग रहे हैं ना, तो कटोरा खाली नहीं हो सकता। उनके कटोरे में ऑलरेडी 2-4 सिक्के, एक 10 का नोट, एक 50 का नोट, एक 20 का नोट पड़ा होगा। वो अच्छी तरह आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि आपसे पहले भी 2, 5, 10 लोगों ने दिया है, और वो मैसेज की वजह से आपको ऐसा लगता है अच्छा और ही नहीं, मैं भी, अच्छा और भी दे रहे हैं, चलो मैं भी डाल देता हूँ। आप कभी सोच के देखिए, भिखारी को भी ये समझे, भिखारी भी इतनी अकल रखता है कि भरे को भरती है दुनिया बादाम। एक बहुत व्यवहारिक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल देता ही नहीं जो यूट्यूब और गूगल दे दे। मैं बहुत प्रैक्टिकल, बड़े व्यवहारिक, बहुत घरेलू से एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ जब बेटी या बुआ जी घर आती हैं 2, 4, 5, 10 दिन रहने के लिए, जब वो जाती हैं तो हम उनको चलते समय भेंट देते हैं। आप इसको बहुत प्रैक्टिकल, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन देखिएगा, बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। जब वो जा रही होती हैं तो हम उनको भेंट देते हैं। तो बताइए अगर हमारी बहन या हमारी बुआ जी खाली हाथ आई हों तो हम उनको चलते समय कितने रुपए भेंट दे देते हैं? बताइएगा, इसका तो कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बताइएगा क्या होता है प्रैक्टिकली। आप सबके यहाँ, हमारे जीवन में सबके यहाँ होता है, हमारे परिवारों में। हम उनको खाली हाथ आई होंगी तो 100 रुपये दे देते हैं भेंट में। लेकिन अगर वो हमारी बुआ जी, वो हमारी दीदी 1 दर्जन केले लेकर आई हुई होती तो भी हम 100 रुपये देते हैं क्या? फिर हमें क्या लगता है, यार 70 रुपये के तो यही केले ले आएंगे, तो फिर वो 100 रुपये किस में बदल जाते हैं? 250 रुपये में। लेकिन अगर वो एक मिठाई का डिब्बा भी लेकर आई होती तो फिर हमें क्या लगता है, यार 400 रुपये, 500 रुपये का तो मिठाई का डब्बा यही लेकर आ गई, तो फिर हम भेंट में क्या करते हैं? फिर हम उन्हें 1100 रुपये देते हैं। लेकिन अगर वो एक सूट भी ले आई होती आपकी वाइफ के लिए, आपके मतलब घर के लिए, किसी के लिए, तो फिर वो 1100 किस में बदल जाते हैं? आपको लगता है कि यार 1000 रुपये का तो यही सूट लेकर आई हैं, हमें ऐसा लगता है, तो हम 2100 करते हैं। और अगर वो बच्चों के भी कपड़े ले आई होती तो वही भेंट 3100 हो जाती है, 5100 हो जाती है। मुझे ये बताइए, ये दीदी, ये बुआ जी 100 रुपये से 5100 रुपये तक कैसे पहुँच गई? जो इन्होंने इधर से भरना शुरू किया, जब ये खाली हाथ आई थी तो 100 रुपये, 1 दर्जन केला तो 250 रुपये, एक मिठाई का डिब्बा तो 1100 रुपये, एक सूट तो 2100 रुपये। भरे को भरती है दुनिया बादाम। इसलिए मैं दोस्तों, मैं लोगों से कहता हूँ, अगर जब अपने घर से निकलें, आप चाहे सेल्स डील के लिए जा रहे हैं, बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पब्लिक डीलिंग के लिए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ घर से बाहर निकल रहे हैं, किसी से मिलने भी जा रहे हैं, शादी में भी जा रहे हैं, पार्टी में भी जा रहे हैं, किसी से मिलने भी जा रहे हैं, तो भरे हुए बाहर जाइए। किससे भरे हुए? कॉन्फिडेंस से भरे हुए, स्माइल से भरे हुए, एनर्जी से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए, नॉलेज से भरे हुए, तैयारी से भरे हुए, और उधर से कामयाबी से भरे हुए वापस आइए। उधर से डील से भरे हुए वापस आइए, उधर से जॉब ऑफर से भरे हुए वापस आइए, उधर से कामयाबी से भरे हुए वापस आइए। क्योंकि भरे को भरती है दुनिया बादाम और समंदर में गिरते हैं दरिया तमाम। तो आज के बाद दोस्तों, जब घर से निकला करो तो पहले अपने आप से पूछ लिया कीजिए कि क्या मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हूँ, क्या मैं एनर्जी से भरा हुआ हूँ, क्या मैं चेहरे पर स्माइल से भरा हुआ हूँ, क्या मैं तैयारी से भरा हुआ हूँ जिस काम को मैं कर रहा हूँ, क्या मैं नॉलेज से भरा हुआ हूँ।
दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को उन लोगों, देखिए आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके आप शुभ चिंतक होंगे, जिनका अच्छा आप चाहते हैं उनका अच्छा हो, तो ऐसे लोगों के साथ जिनके आप शुभ चिंतक हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं बोलता हूँ आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम मोटिव एक्शनल स्पीकर। किसी भी वीडियो का पर्पस आपको केवल नॉलेज देना नहीं होता, आपको एक्शन के लिए इंस्पायर करना होता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद अब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में क्या एक्शन लेने वाले हैं। जय हिंद।